जय हिंद दोस्तों। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं महंगाई भत्ता यानी डीए के 60% ऐलान को लेकर आपकी सैलरी और पेंशन में होने वाली भारी बढ़ोतरी के बारे में, और सबसे खास मुद्दा आपके लंबित पड़े 18 महीने बकाया एरियर पर ताजा अपडेट क्या है। साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तैयारी कैसी चल रही है यह भी जानेंगे। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जनवरी 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए और डीआर की। ताजा मीडिया रिपोर्ट और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार डीए को बढ़ाकर 60% करने की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में होने की पूरी संभावना है। जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, आपको अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन बढ़े हुए डीए डीआर 60% के साथ भुगतान करके दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसमें आपको जनवरी, फरवरी और मार्च यानी कुल 3 महीने का एरियर भी जोड़कर भुगतान किया जाएगा। सोशल मीडिया पर चल रही लॉकडाउन की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दे। सरकार ने साफ किया है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है और न ही ऐसा भविष्य में करने की हमारी कोई मंशा है। तो ऐसे में आपका महंगाई भत्ता, महंगाई राहत मिलता रहेगा और बढ़ेगा। इसका ऐलान भी जल्द किया जाएगा, भ्रमित न रहें। चलिए दोस्तों, अब बता दें आपको मार्च पेंशन और लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर आखिरकार क्या है पूरा मामला। अब बात करते हैं मार्च महीने की पेंशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है और विभागों पर काम का काफी बोझ भी रहता है। इसी कारण इस बार पेंशन का भुगतान 2 अप्रैल को आपके खातों में किया जाएगा। बहुत सारे पेंशनर्स को स्पर्श पोर्टल की ओर से एडवांस इंटीमेशन का मैसेज मिल चुका है। अगर अभी तक आपको मैसेज नहीं मिला है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पेंशन भी 2 अप्रैल को खातों में आ जाएगी। बस एक जरूरी बात का ध्यान रखें, आपका लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र अपडेट होना चाहिए। अगर इसकी ड्यू डेट निकल चुकी है तो इसे तुरंत भरें, ताकि आपकी पेंशन में किसी भी प्रकार की रुकावट आपको देखने को ना मिले। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। 8वां वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों चर्चा जोरों पर है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 किया जा सकता है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपए है तो वर्तमान फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उसे 46,260 रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 3 लागू किया जाता है तो यह बेसिक बढ़कर सीधे 54,000 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने करीब 7,700 रुपए का सीधा फायदा देखने को मिलेगा। इसी तरह पेंशनर की 9,000 की बेसिक पेंशन बढ़कर 27,000 रुपए हो सकती है। यह कर्मचारी और पेंशन धारकों के जीवन स्तर में बड़ा सकारात्मक सुधार होगा। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। एससी और 18 महीने का एरियर का मामला। आखिर बात करते हैं अब उस 18 महीने के एरियर की जिसका इंतजार आप सभी सालों से कर रहे हैं। एससी में चल रहे इस केस के मुताबिक सरकार को 31 मार्च तक यह स्पष्ट करना है कि अगर कर्मचारियों को 8% ब्याज के साथ बकाया एरियर दिया जाता है तो सरकारी खजाने पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा। उम्मीद जताई गई है कि सरकार का जवाब जल्द दाखिल होगा और भविष्य में फैसला कर्मचारी पेंशन धारकों के पक्ष में आ सकता है, जिससे आपको एक बड़ी एकमुश्त राशि एक साथ खाते में देखने को मिलेगी। साथ ही लंबित बकाया 18वां एरियर को लेकर भी कई कर्मचारी संगठन समय समय पर सरकार पर दबाव बनाते रहते हैं कि यह कर्मचारी पेंशन धारकों का जायज हक है, इसका भुगतान होना चाहिए। इसी मामले को लेकर हाल ही में एक बड़ा दृष्टिकोण सामने आया है। मांग की जा रही है कि कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18वां एरियर का भुगतान भविष्य में हो सकता है। हाल ही में एससी के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को डीए एरियर भुगतान को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी डीए एरियर भुगतान को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए तो राहत की खबर है, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की उम्मीदें बढ़ चुकी है कि आने वाले समय में एससी के माध्यम से सरकार को आदेश दिए जाने के बाद लंबित बकाया 18वां एरियर का भुगतान हो सकेगा। एससी साल 2021 के अपने पुराने फैसले में पहले ही कह चुका है कि सैलरी पेंशन कटौती करने का सरकार को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। यदि सरकारें ऐसा करती पाई जाती हैं तो बाद में ब्याज समेत बकाया का भुगतान करना होता है। तो दोस्तों ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला समय कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18वां एरियर को लेकर काफी अच्छा समय आएगा और कर्मचारी पेंशन धारकों को इसका भुगतान हो सकेगा। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। पेंशनरों के अधिकारों की जागरूकता। एक और खास बात, हाल ही में सीपीएम ग्राम पोर्टल के माध्यम से कई पेंशनरों ने अपनी रुकी हुई एडिशनल पेंशन प्राप्त की है। अगर आपकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो गई है और आपको 20% अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही है तो चुप न बैठे अपनी आवाज उठाए, शिकायत दर्ज करें, क्योंकि यह आपका हक है।
हाल ही में रिटायर्ड एक पेंशनर जिनका नाम सिद्धार्थ पूनिया है, जो कि हवलदार पद से रिटायर हुए थे, उन्हें 80 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें एडिशनल पेंशन का फायदा नहीं दिया गया था। उन्होंने हमारे कहे अनुसार सीपीएम ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की गई और उन्हें एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाना शुरू किया गया। साथ में सिद्धार्थ पूनिया जी को एरियर का भुगतान भी किया गया, जो 3 महीने निकल चुके थे, जिस समय उन्हें एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं था। उन 3 महीनों का एरियर का भुगतान भी इन्हें कर दिया गया है। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव लागू हो सकते हैं? कर्मचारी पेंशन धारक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो ये बदलाव कौन से लागू होंगे? इसके लिए आपको जानना होगा कि कर्मचारी संगठन पेंशन धारक संगठनों की ओर से कौन कौन सी मांगे 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी बनाई गई है उसके पास पहुंचाई गई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशनरों के हित को ध्यान में रखते हुए जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी, रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष और अन्य कर्मचारी संगठन पेंशन धारक संगठनों ने कई मांगे कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने पहुंचाई है। इस मांग में से सबसे प्रमुख मांग उठाई गई है एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव को लेकर। दरअसल देखने में आता है कि एडिशनल पेंशन का भुगतान केंद्र सरकार 80 साल की आयु पूरी हो जाने के बाद देना शुरू करती है, 20% बेसिक पेंशन इजाफे के साथ। कर्मचारी संगठन पेंशन धारक संगठनों ने मांग उठाई है कि एडिशनल पेंशन का भुगतान 80 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही शुरू किया जाना चाहिए। मांग के अनुसार 65 वर्ष की आयु में एडिशनल पेंशन में 5% की बेसिक पेंशन इजाफा किया जाना चाहिए, 70 वर्ष में एडिशनल पेंशन में 10% बेसिक पेंशन इजाफा किया जाना चाहिए, 75 वर्ष में 15% एडिशनल पेंशन में बेसिक पेंशन इजाफा किया जाना चाहिए और 80 वर्ष के अंदर 20% एडिशनल पेंशन बेसिक में इजाफा किया जाना चाहिए। और यह बढ़ोतरी 100 वर्षों तक इसी प्रकार जारी रखी जानी चाहिए। और जैसे ही पेंशन धारक अपने जीवन काल के 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे फुल पेंशन दी जानी चाहिए। मतलब कि आपकी जितनी सैलरी होगी उस पद की उसी हिसाब से उसे पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। यह मांग कर्मचारी संगठन पेंशन धारक संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने पहुंचाई है। दोस्तों, इस मांग के अलावा कम्यूटेशन की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 11 या 12 साल निर्धारित करने को लेकर भी मांग उठाई गई है। इसके पीछे उदाहरण भी दिया गया है। कहा गया है कि केरल और कर्नाटक जैसी राज्य सरकारें अपने पेंशनरों की कम्यूटेशन अवधि को 11 और 12 साल मानती हैं, तो ऐसे में पूरे देश भर में समान ब्याज दर लागू होने के बावजूद केंद्र सरकार 15 साल तक की रिकवरी क्यों करती है, जबकि रिकवरी अवधि 12 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद 3 साल तक अनाधिकृत रूप से केंद्र सरकार कम्यूटेशन की रिकवरी क्यों वसूलती है? तो ऐसे में केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की कमेटी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को कम किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो मांग रखी गई है वो है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के फॉर्मूले में संशोधन को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों का हालिया कई वर्षों में देखने को मिला है 3-4% या 2% ही बढ़ पाता है, लेकिन बाजार में जो महंगाई होती है वो बहुत तेज गति से बढ़ती है। ऐसे में महंगाई भत्ते का जो फॉर्मूला है जो कर्मचारी पेंशन धारकों को फायदा पहुंचाता है वो तालमेल नहीं बैठा पा रहा है बाजार की बढ़ती हुई महंगाई के साथ। तो ऐसे में मांग की गई है कि महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के फॉर्मूले में बदलाव किया जाए ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों को बाजार की वास्तविक महंगाई के अनुरूप ही फायदा मिल सके और महंगाई भत्ते को साल में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों को तत्काल रूप से फायदा मिल सके। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इन सभी मांगों में से कौन कौन सी मांगों को 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के साथ ही पूरा कर पाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।